नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में अगले 15 दिन तक बढ़ा लॉकडाउन, सीएम उद्धव ठाकरे ने कही ये बड़ी बात। बता दें कि देश में कोरोना की लहर अब धीरे धीरे कम हो रही है, कई राज्य अनलॉक की तरफ बढ़े हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को ढिलाई न बरतने की बात कही है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों से कहा कि मुझे नहीं पता कि कब और किस तारीख को कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी, लिहाजा अभी हमें किसी को सतर्कता में कमी लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत जरूरी न हो तो घर से ना ही निकलें और कोरोना नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि हम प्रतिबंध धीरे धीरे कम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आंकड़ों की बात करें तो अभी भी नंबर 1 पर हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एक्टिव केस पहले से कम हो रहे हैं, वहीं रिकवरी रेट में भी तेजी से सुधार हो रहा है। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां नियम हल्के करके देखा तो वहां के केसेस बढ़ने लगे। शहर से ज्यादा गांव में ऐसी स्थिति देखने को मिली। ठाकरे ने कहा कि कोरोना के पहली लहर में बुजुर्गों को दिक्कत हुई, दूसरी लहर में युवाओं को, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों को सुरक्षित रखना है, इसकी हमने व्यापक तैयारी की है, हमने टास्क फोर्स गठित किया है। ठाकरे ने कहा कि पिछली बार का वायरस और इस बार का वायरस अलग है, कोरोना का नया स्ट्रेन अधिक घातक है। योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जाने कहां मिली छूट और कहां नहीं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में जारी आंशिक लॉकडाउन में ढील दी है। 1 जून से जिन जिलों में 600 से अधिक केस है वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी। 600 से कम केस वाले जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 55 जिले ऐसे हैं जहां छूट मिलेगी, वहीं लखनऊ समेत 20 जिलों में अभी भी कोई छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन जनपदों में 600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं वहां पर एक और हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। आज 55 जनपदों में हमने कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। लखनऊ समेत 20 जिलों में अभी भी कोई छूट नहीं मिलेगी। इनमें मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी शामिल है। इन जिलों में पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा, मॉल, जिम पूर्णतः बंद रहेंगे। एसबीआई के 44 करोड़ खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, बदला कैश निकालने का नियम। बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैश निकालने के नियम में बदलाव कर दिया है। बैंक ने देश में फैले कोरोना संकट के बीच अपने खाता धारकों को राहत देते हुए कैश निकालने के नियम को रिवाइज करते हुए कैश विड्रॉल की लिमिट बढ़ा दी है। बैंक ने तत्काल प्रभाव से नया नियम लागू कर दिया है। ऐसे में अगर आपका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये खबर आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। एसबीआई ने सितंबर 2021 तक के लिए इस नियम को जारी रखने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए एसबीआई ने कैश विड्रॉल की सीमा बढ़ा दी है। सीबीआई ने नॉन होम ब्रांच के कैश निकालने की लिमिट में बढ़ोतरी की है। नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। एसबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब आप अपने किसी भी नजदीकी एसबीआई शाखा होम ब्रांच के अलावा से विड्रॉल फॉर्म की मदद से 25,000 रुपए तक की रकम एक दिन में निकाल सकते हैं। अक्षय कुमार को मिली करनी सेना की खुली धमकी, कहा पृथ्वीराज में नहीं किया बदलाव तो होगा पद्मावत जैसा हाल। बता दें कि अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पृथ्वीराज को करनी सेना ने खुली धमकी दी है, जिसके बाद से फिल्म विवादों में घिर गई। करनी सेना की युवा शाखा के अध्यक्ष ने टाइम्स ऑफ इंडिया से एक बातचीत में कहा कि पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक थे, लेकिन उन पर बन रही फिल्म का नाम केवल पृथ्वीराज रखना अपमानजनक है। करनी सेना चाहती है कि फिल्म का नाम बदलकर पृथ्वीराज चौहान का पूरा नाम कर दिया जाए। इतना ही नहीं, करनी सेना की डिमांड है कि फिल्म पूरी होने के बाद और रिलीज होने से पहले फिल्म करनी सेना पास करेगी। इस डिमांड की माने तो यशराज फिल्म्स को पृथ्वीराज की एक स्क्रीनिंग करनी सेना के लिए करनी होगी। अगर वो फिल्म पर आपत्ति नहीं जताते तभी फिल्म रिलीज होने की कगार पर पहुंचेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो करनी सेना पृथ्वीराज के साथ भी वही करेगी जो पद्मावत के साथ हुआ था।
कोविड इलाज के लिए बैंक देंगे 5 लाख का कर्ज, जानिए ब्याज और इससे जुड़ी जरूरी बातें। बता दें कि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बड़ी घोषणा की है। अब सरकारी बैंकों से कोरोना के इलाज के लिए 5 लाख का ऋण दिया जाएगा। खास बात यह होगी कि ये कर्ज बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाएगा ताकि लोग अपना या परिवार में कोरोना पीड़िता का इलाज करवा सके। बैंकों ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में हर आयु वर्ग के लोगों पर कहर बनकर टूटी है। बैंकों की ये घोषणा रविवार को जारी किए 3 नए कर्ज कार्यक्रमों का हिस्सा है, जो वैक्सीन निर्माताओं, अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब, ऑक्सीजन के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं, वेंटिलेटर, टीका खरीदने वालों और कोविड की दवाओं, लॉजिस्टिक्स फर्मों और इससे पीड़ित व्यक्तियों को नए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की, जिसमें कहा गया कि वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशनर कोविड-19 से इलाज के लिए 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का निजी लोन ले सकेंगे। इस कर्ज को 5 साल के अंदर वापस करना होगा। इस कर्ज पर एसबीआई 8.5% सालाना ब्याज लेगी। दूसरे बैंकों ने अभी अपनी ब्याज दर की घोषणा नहीं की है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। दलित और आदिवासियों के आरक्षण के लिए महाराष्ट्र में होगा आंदोलन, रामदास अठावले ने कही ये बात। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दलित और आदिवासी लोगों के रिजर्वेशन की मांग बुलंद की है। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र में आंदोलन करने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि रिजर्वेशन की मांग को बुलंद करते हुए आरपीआई 1 जून से 7 जून तक सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेगी। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मराठा समाज के लिए आरक्षण की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि जिनकी आय कम है उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीय समाज को अलग से आरक्षण मिलने देने की मांग भी उठाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखने की बात बोली थी। हाल ही में उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर की गई टिप्पणी को लेकर अभिनेता रणदीप हुड्डा पर भी निशाना साधा था। इसके साथ ही उन्होंने रणदीप हुड्डा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए SC/SC एक्ट के तहत एक्शन लेकर सबक सिखाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने अभिनेता पर फिल्म इंडस्ट्री से बैन लगाने के लिए भी अपील की। 15 जून से बदल जाएगा सोना खरीदने का नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप सोने की ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सोने की खरीदारी के नियम में होने वाले अहम बदलाव के बारे में जरूर जान लें। अगले 15 दिनों में सोने की खरीदारी के नियम में अहम बदलाव होने जा रहा है। सोने की ज्वेलरी खरीदने के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इसे गोल्ड हॉलमार्किंग को 1 जून से अनिवार्य बनाया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए गोल्ड हॉलमार्किंग की अनिवार्यता को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया, जो नियम 1 जून से लागू होने वाले थे। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए उसे 15 जून तक के लिए टाल दिया। दरअसल फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री ने सरकार से इस डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की थी ताकि वो समय पर अपनी तैयारियों को पूरा कर सके। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई बार गोल्ड हॉलमार्किंग की डेडलाइन को बढ़ाया जा चुका है। पहले इसे जनवरी 2021 से लागू करना था, जिसे बढ़ाकर 1 जून कर दिया गया था। अब एक बार फिर से इसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद होगा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का ऐलान। सुनवाई आज 1 जून से आगे बढ़ सकता है तारीखों का ऐलान। बता दें कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अब कोई भी ऐलान सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद ही होगा, जहां इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है। हालांकि इसके बावजूद शिक्षा मंत्रालय परीक्षा से जुड़ी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसने प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ भी इसे लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें परीक्षा से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। फिलहाल परीक्षा की तारीखों के ऐलान का सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर है। कोर्ट का रुख यदि परीक्षा के पक्ष में रहा तो तारीखों का ऐलान 1 जून को ही किया जा सकता है। वैसे भी मंत्रालय ने पहले ही 1 जून को परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान करने का संकेत दे रखा है। ऐसे में छात्र सहित सभी की नजर 1 जून पर टिकी हुई है।
छोटे उद्यमियों के लिए बढ़ा बिना गारंटी लोन का दायरा। इन कार्यों के लिए ले सकेंगे 2 करोड़ तक का लोन। बता दें कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए उद्यमी 2 करोड़ तक का लोन मात्र 7.5% ब्याज पर ले सकेंगे। एक अन्य अहम फैसले के तहत ECLGS के तहत अब तक मिले लोन को चुकाने के लिए उद्यमियों को दिया गया समय भी 4 से 5 साल कर दिया गया। इससे पहले 24 महीने तक उद्यमी सिर्फ ब्याज का भुगतान कर सकेंगे और उसके बाद के 36 महीनों में उन्हें मूलधन देना होगा। ECLGS के तहत दिए जाने वाले लोन के बदले उद्यमियों को बैंकों को किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती है। पूरी तरह से सरकार की गारंटी वाली इस लोन स्कीम की घोषणा पिछले साल मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी। इसके तहत MSME को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाना था। इस स्कीम की अवधि इस साल 30 जून को समाप्त हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। मंजूर लोन इस साल 31 दिसंबर तक दे दिया जाएगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से फिर यूपी के उन्नाव में तैरते दिखे शव। अधिकारियों ने किया इनकार। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में गंगा के किनारे हाल ही में सैकड़ों शव लावारिस हालत में बहते दिखे थे। एक बार फिर से उन्नाव में गंगा किनारे शव बहते दिख रहे हैं। उन्नाव जिले में गंगा में तैरते हुए शवों के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यहाँ गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी में शव तैरते हुए नजर आ रहे हैं। जिले में 2 दिन से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगह कटान शुरू हो गई। इसी बीच कई शव तैरते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में 44 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। जलस्तर बढ़ने से टीला डूब गया और तेज कटान शुरू हो गया। उन्नाव के बक्सर घाट पर काफी संख्या में सड़े गले शव और अंग अवशेष पानी में तैरते नजर आने लगे। फतेहपुर और रायबरेली जिले की सीमा पर स्थित बीघापुर के बक्सर शमशान घाट पर जगह कम पड़ने पर लोगों ने गंगा के बीच स्थित रेत के टीले पर सैकड़ों शव दफना दिए थे। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने का दाम 47,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 71,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहा है। बात कर लेते आज के मौसम समाचार की। बता दें कि देश में अधिकतर राज्य पिछले कई दिनों से गर्मी से तड़प रहा है। राजधानी दिल्ली में तो पारा 40 पार चला गया। वहीं यास तूफान ने बंगाल, उड़ीसा, बिहार सहित झारखंड में भारी तबाही मचाई। भले ही ये तूफान अब तटों से टकराने के बाद कमजोर हो गया, लेकिन चक्रवात प्रभावित राज्यों में अलर्ट जारी है। वहीं दिल्ली वासियों को अब गर्मी से राहत मिल सकती है। भयंकर गर्मी का सामना कर रहे लोगों को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली NCR के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज से बुधवार तक गरज के साथ हल्की बारिश दिल्ली में दर्ज हो सकती है। वहीं यूपी, हरियाणा में बारिश का पूर्वानुमान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में मानसून केरल पहुंच जाएगा, जिसके चलते केरल तथा कर्नाटक में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं झारखंड, बिहार, बंगाल समेत पूरे पूर्वी भारत में जारी बारिश में कमी हो सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।